नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मैथ मंजिल। और जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि अब प्रत्येक दिन मैथ मंजिल की तरफ से ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक के द्वारा दिखाया जाएगा, बताया जाएगा आपको। और ये पूरे 100 दिन का क्लास चलेगा, क्योंकि अभी एक्चुअली बात ऐसी है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम का कुछ कहा नहीं जा सकता है और अभी एनटीपीसी का एक फेज भी बचा हुआ है। इसीलिए हमने टारगेट किया कि कम से कम 100 डे या 100 वीडियो कम से कम तैयार करना है, ताकि कम से कम आपके पास कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पहुंच सके और आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो आज फिर देख चलते हैं, बाकी जो पिछले क्लास में हमने 10 क्वेश्चन देखा, फिर आज कुछ क्वेश्चन के द्वारा शुरू करते हैं आज का फिर से क्लास। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। और अपना पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको कि दो संख्याएं 63 और 77 है। दो संख्याएं 63 और 77 है जिनका महत्तम समावर्तक 7 है, उनका लसाअ ज्ञात करें। फिर से देखेंगे, दो संख्याएं 63 और 77 है जिनका मौसा 7 है और उनका लसाअ ज्ञात करना है। दोस्तों, तो इनका लसाअ ज्ञात करने के लिए एक रिलेशन होगा है, एक चीज देख लेंगे कि पहली गुने दूसरी बराबर लसाअ गुने मौसा। ध्यान रखेंगे, पहली गुने दूसरी मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुने मौसा। इसी रिलेशन पे सारा प्रश्न अपना बनता है, यही आपका ट्रिक है। पहली गुने दूसरी बराबर लसाअ गुने मौसा। अब इसमें आपको अगर पहली संख्या निकालना है तो लसाअ और मौसा का पेयर रहने देंगे, और पहली संख्या अगर निकालना है तो पहली संख्या के लिए पहली बराबर लसाअ गुने मौसा बटा दूसरी। अगर दूसरी संख्या निकालना है तो लसाअ गुने मौसा बटा पहली। अगर आपको लसाअ निकालना है तो इस समय पहली गुने दूसरी बटा मौसा। अगर लसाअ और मौसा निकालना होगा तो पहले और दूसरे का पेयर रहने देंगे, गुना रहने देंगे, और मौसा निकालना है तो पहले गुने दूसरी और बटा लसाअ। इसी पे हम लोग का सारा इस टाइप का क्वेश्चन तैयार होगा, बनेगा। तो हम देखेंगे कि दो संख्याओं का, तो पहली संख्या आपका हो गया 63 और दूसरी संख्या हो गया आपका 77, और यहाँ लसाअ हो मौसा दे दिया है, मौसा हो गया 7। तो आपको लसाअ निकालना, लसाअ पहली गुने दूसरी बटा मौसा। तो पहली कितना हो गया 63, दूसरा 77, और आपका मौसा है 7, 7 से जाएगा 7 9 63, तो 9 गुने 77 हो गया 693। यही आपका हो गया आंसर। इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे या नोट कर लेंगे। तो दूसरा प्रश्न है आपका कि यदि 12 लीटर नमक के बिलियन में 7% नमक है, उसे उबाल कर 4 लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाता है, तो शेष बिलियन में नमक का प्रतिशत कितना होगा। 4 लीटर नमक और पानी का बिलियन होगा जिसमें 7% नमक है, उसे उबाल कर दोस्तों 4 लीटर पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाता है, तो शेष बिलियन में नमक का प्रतिशत कितना होगा। आप पता करना है कि शेष बिलियन में नमक का प्रतिशत कितना होगा। तो इस प्रश्न को देखेंगे कि हमारा जो दी गई मात्रा है कितना है 12 लीटर। तो इस ट्रिक को बनाने के लिए इसका ट्रिक है दोस्तों, जो हो जाएगा उसे भूल जाएंगे, जो हो जाएगा उसे भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। तो जो हो जाएगा उसे भूल जाएंगे।
तो हम देख रहे हैं कि हमारा दी गई मात्रा कितना, देखिए ट्रिक पे कैसे बनेगा, देखिएगा कैसे, आप देख लीजिएगा कैसे ये शॉर्ट में देखिए कैसे निकलता है। हमारा मात्रा कितना है 12 लीटर, कै प्रतिशत है तो 7%। प्रतिशत का मतलब तो जानते हैं प्रति 100, तो 12 लीटर में कै प्रतिशत है 7%। आप 12 लीटर में से अगर 4 लीटर बाष्प बन के उड़ जाएगा, तो कितना बचेगा, 12 में से 4 लीटर निकल जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। तो बटा 8, इसको काट देंगे, 4 दूना 8, 4 × 12, 7 × 21, अब बटा 2 प्रतिशत बोले तो 10.5% दोस्तों, ये आंसर आपका हो गया। फिर से देख लेंगे, देखे कि 12 लीटर दी गई मात्रा, अब प्रतिशत कितना था 7, और 4 लीटर बाष्प बन के उड़ जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 8 बचा, इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, आपका आंसर हो गया ये। तो तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पे है, देखेंगे कि x + y, ये अनुपातिक प्रश्न है, x + y अनुपात x - y का अनुपात 11:1 है। तो 5x + 3y बटा x - 2y का मान ज्ञात करें, कितना होगा, x + y भुक x - y बराबर 11:1 बोले तो अनुपात x + y अब बटे x - y का अनुपात दोस्तों 11/1 दिया हुआ है, 11/1 दिया हुआ है। तो इससे पहले हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे और तब इसको इसमें पुट कर देंगे, वैल्यू मान को रख देंगे x और y के जगह पर, और आपका आंसर तैयार रहेगा, आपका जवाब तैयार रहेगा। तो देखिए कैसे फिर शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्यूशन करते हैं। x + y 11 है और x - y 1 है, तो x निकालने के लिए दोनों के जोड़कर अब बाई 2, 12/2 बराबर 6, x का मान और y का मान हो जाएगा आपका 11 - 1/2 मतलब 10/2 बराबर 5। आपका x और y दोनों निकल गया। अब आपको निकालना है 5x + 3y बटे x - 2y का मान। तो 5 और x का मान 6 + 3 और y का मान 5, अब बटा 6 घटाओ 2 × 5, 6 × 5 = 30, 5 × 15 बटा 6 घटाओ 10 आपका हो जाएगा 45, अब बटा 6 में से 10 घटेगा -4, यही आपका हो जाएगा आंसर। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। x + y 11 और x - y 1, तो x निकालने के लिए दोनों के जोड़ के 2 से भाग, तो ये आपका हो गया x 6, और y निकालने के लिए डायरेक्ट निकालेंगे, दोनों के घटा के 2 से भाग, ये हो गया आपका 5, और यही x और y का मान यहाँ पे हम रख देंगे, x की जगह पे y की जगह पे, और आपका आंसर इस तरीके से 45/-4 हो गया। तीसरा प्रश्न है आपका, ये आपका ट्रिगो क्वेश्चन एडवांस का प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी एग्जामों में देखा गया है पूछते हुए कि यदि sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री, sin 3a cos a - 26 डिग्री, यहाँ 3a एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से कम है, तो a का मान ज्ञात करें। आपको निकालना है a का मान। sin 3a बराबर cos a - 26 डिग्री, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो ट्रिगो का तो कुछ हम फार्मूला की तरफ दे बढ़ेंगे दोस्तों कि sin 90 - a बराबर होता है cos a, देखेंगे, और cos 90 - a बराबर होता है sin a। इसी में से हम लेके बनेंगे। इसको बनाने का एक ट्रिक है दोस्तों कि इसमें जो छोटा वाला दिया हुआ रहेगा, दिमाग में रखेंगे कि जो छोटा वाला दिया हुआ रहेगा उसी को तोड़ेंगे। इसमें एक छोटा है एक बड़ा है, जो अकेले रहेगा, जो अकेलुआ रहेगा ओकरे तोड़ देंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने का ट्रिक है कि अकेलुआ ढूंढेंगे, अकेलुआ को पता करें कि कौन है अकेले। तो देख रहे हैं यहाँ साइन
3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो हम सोचेंगे कि साइन 3a कैसे आया होगा। साइन ये कॉस 90 माइनस a है, तब साइन a आया। तो हम सोचेंगे कि साइन a कैसे आया होगा, साइन a कैसे आया होगा, साइन a कैसे आया होगा, साइन a कैसे आया होगा। यहाँ कोण के जगह पे हम कुछ जो रखेंगे वही इसका मान होता है। अगर साइन, इसी प्रश्न में देखते हैं, अगर साइन 90 माइनस कुत्ता होता तो ये होता कॉस कुत्ता, ये कोण को रिप्रेजेंट करता है। कॉस 90 माइनस कुत्ता होता तो ये होता साइन कुत्ता। ठीक उसी प्रकार अगर साइन 90 माइनस 3a हो रहा था तो ये होता कॉस 3a, और कॉस 90 माइनस 3a होता तो ये होता साइन 3a। तो हम सोचेंगे कि साइन 3a कैसे आया होगा, उल्टा सोचेंगे तो देखेंगे कि ये साइन 3a जरूर कॉस 90 डिग्री माइनस 3a रहा होगा, इक्वल टू इधर है कॉस a माइनस 26 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल, इधर आपका हो गया 90 डिग्री माइनस 3a, अदर हो गया a माइनस 26 डिग्री। 26 डिग्री इधर आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री, और a उधर जाएगा 3a, आपका हो गया 4a बराबर 116 डिग्री। a से आपका हो गया 29 बार, मतलब कि कोण a बराबर 29 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। आइए अब बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, आपके स्क्रीन पे है कि 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या निकालना है। ये भी अनुपात समानुपात का प्रश्न है आपका, कि 2 संख्याओं का पहला और 3 संख्याएं हैं, जैसे पहला और दूसरा का अनुपात आपका दे दिया है 2:3 और दूसरा और तीसरा का अनुपात दे दिया आपका 5:8, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो देखेंगे पहला और दूसरा का अनुपात आपका कितना दिया है दोस्तों, तो 2:3, और फिर दूसरा और तीसरा का अनुपात आपका कितना दिया है 5:8, दूसरा और तीसरे का, पहला दूसरा तीसरा। तो जो इसको बनाने का तरीका है कि अगर ये 3 के बाद खाली जहां बच गया, खाली वाले उसके बगल वाले का रिपीट कर देना है। तो इस तीसरा में खाली हो गया तो यही खाली वाला 3 लिख देंगे, दूसरा के पहले खाली है तो इसके सामने खाली वाले को रिपीट कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपका संख्या पता चल जाएगा। 10:15:24, ये आपका तीनों संख्या पता चल गया। अब कहता है कि तीनों का योग 98 है, तो हम भी तीनों को जोड़ेंगे। तो अपना तीनों का योग कितना है, तो 10 और 15 25 और 24 49। हम तीनों को जोड़े तो 49 बराबर 98, तो 1 बराबर 2। अब हमसे कौन पूछ, 1 बराबर अनुपात का मान पहुंच गया। अब आपको पूछ रहा है कौन सी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या। तो 15 बराबर कितना होगा, तो 15 गुने 2 बोले तो 30। ये आपका दूसरा संख्या हो गया। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर से आपका अगला प्रश्न है कि यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो x के पावर 116 प्लस 1/x के पावर 116 का मान ज्ञात करें। फिर से देखेंगे, यदि x + 1/x का पावर यदि x + 1/x बराबर 2 तो x के पावर 116 प्लस 1/x के पावर 116 का मान ज्ञात करना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पिछले क्लास में जो आपका एनटीपीसी का जो सेट का प्रैक्टिस हुआ था, तो इससे पहले वाले में सेम क्वेश्चन आपको बताया गया था कि पहले वाले को चेक कर लेंगे शॉर्ट में और फिर इसको दूसरा का मान निकाल लेंगे। तो हम x बराबर 1 ले लेंगे दोस्तों, x बराबर 1। तो देखेंगे x + 1/x 2 आ रहा है कि नहीं, तो x के जब 1 + 1/x के जब फिर 1 भिन्न का जोड़ करेंगे तो 1/1 1 और 1 + 1 बराबर 2/1, मतलब कि 2, ये आ रहा है। अब इसमें हम देखेंगे x के पावर 116 प्लस 1/x के पावर 116, तो x का बराबर कितना ले लेंगे
1, x का मान 1 ले लेंगे तो 1 का पावर 116 और प्लस 1 बटा 1 का पावर 116। 1 के पावर 116 कितना होगा? तो 1 ही होगा, और 1 बटा फिर 1 का पावर 116 1 ही होगा। फिर इसका भी इनका जोड़ कर लेंगे, 1 जोड़ 1 बराबर 2। तो इसका आंसर आपको 2 होगा। तो पिछले क्लास में भी यही क्वेश्चन था, इसमें हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जो मान दिया हुआ है वही, तो इसको हम ट्रिक से भी बना सकते हैं दोस्तों, कि इस टाइप का जब प्रश्न हो तो पहला में जो दिया रहे, पहला इस प्रकार का प्रश्न जब भी हो तो इसका आंसर ट्रिक में आपका होगा जैसो के तैसो। यदि x + 1/x बराबर 2 तो x से 116 प्लस 1 बटा 116 के पावर कितना? तो 2। अगर 3 रहता तो 3, -10 होता तो -10। इसके द्वारा भी आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया है कि tan थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर √3, तो थीटा का मान कितना होगा? कि ये थीटा का मान इस प्रश्न में कितना होगा? तो देखेंगे कि tan थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर √3, तो ये √3 tan के कितना डिग्री का मान है? तो tan 60 डिग्री का मान है। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर 60, तो थीटा उधर जाएगा तो 60 माइनस 15 बराबर 45 डिग्री। ये आपका आंसर है। यदि tan थीटा प्लस 15 √3, तो √3 जो है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू है, और यही वैल्यू यहाँ पे आपस में 15 डिग्री बचेगा। tan से tan कैंसिल, tan थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर 60, थीटा बराबर 45 डिग्री। अगर बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, एक कंटेनर में 50% दूध के साथ 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। 25% पानी के साथ बनाने के लिए मिश्रण में कितना दूध डालना होगा? 25% का मिश्रण बनाने के लिए, पानी के साथ का मिश्रण बनाने के लिए इसमें कितना शुद्ध दूध डालना होगा, ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक है कि हमको ध्यान रखना है कि हमको मात्रा कितना दिया हुआ है, जो दूध और पानी का मिश्रण है वो है कितना, और ये सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि हम है क्या, ध्यान रखना कि पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत में ध्यान रखना है कि पहला प्रतिशत बड़कू से छोटकू की ओर, छोटकू के ओर, या छोटकू से बड़कू की ओर है। ध्यान देने वाली बातें ध्यान देंगे, ध्यान देना होगा, कान और ध्यान दोनों देना होगा कि बड़कू से छोटकू की ओर है कि छोटकू से बड़कू की ओर है। हमारा जो मात्रा, तो एक कंटेनर 50% दूध के साथ 40 लीटर मिश्रण है, आप बड़का से देख रहे हैं कि छोटकू की ओर है, बड़का से छोटकू की ओर है, बड़का से छोटकू की ओर है, और तब हमको दूध का प्रतिशत निकालना है। यदि बड़कू की ओर होगा, बड़कू से छोटकू की ओर होगा, तो बनेगा दी गई मात्रा गुणे प्रतिशत का अंतर बटा छोटकू प्रतिशत। यदि छोटकू से बड़कू की ओर रहेगा तो दी गई मात्रा गुणे प्रतिशत का अंतर बटे 100 माइनस बड़कू प्रतिशत। ध्यान रखना है, ये दोनों ध्यान देने की बात है।
तो इस प्रश्न में देख रहे हैं दोस्तों कि एक 50% दूध के साथ 40% मिश्रण में 50% दूध है, इसको 25% के मिश्रण बनाना है, इसका मतलब बड़कू से छोटकू की ओर है। तो दी गई मात्रा कितनी है 40 लीटर। प्रतिशत का अंतर कितना होगा, 50 में से 25 जाएगा तो 50 में से 25 जाएगा तो 50 से 25 जाएगा तो 25, अब बटा छोटकू प्रतिशत कितना है तो 25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, मात्रा जो होगा वो 40 लीटर का ही होगा। ध्यान रखेंगे बड़कू से छोटकू रहेगा तब ये फॉर्मूला, दी गई मात्रा गुणे प्रतिशत अंतर बटा छोटकू, और छोटकू से बड़कू तब ये बातें, दी गई मात्रा गुणे प्रतिशत अंतर बटा 6 माइनस बड़कू। अभी हमारे प्रश्न में बड़कू से छोटकू की ओर गया है, बड़कू से छोटकू की ओर, बड़कू से छोटकू, बड़का से छोटका की ओर मतलब 50 से 25% की ओर गया है। तो हम ले लिए दी गई मात्रा 40 लीटर, अब प्रतिशत का अंतर तो 50 में से 25 जाएगा, 25 अब बटा छोटका प्रतिशत। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न जो दिख रहा है कि जॉन अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकता है। तो धारा की गति बताना है, धारा की गति बताना है कि धारा कितनी स्पीड से चल रही है। तो जॉन जो है अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। अनुप्रवाह के कहने का मतलब है कि जिधर की तरफ धारा बढ़ रहा है उधर की धारा के ही ओर। अनुप्रवाह का मतलब हुआ धारा के साथ साथ, धारा के दिशा में तय की गई दूरी, और ऊर्ध्व प्रवाह धारा के विपरीत दिशा में तय दूरी। ये हम ध्यान में रखेंगे, किसी में ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह दिया रहेगा। तो अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ साथ, और ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब हुआ धारा के विपरीत दिशा, धारा को छोड़ के। अनुप्रवाह मतलब साथ साथ और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब छोड़कर। अनुप्रवाह मतलब साथ साथ और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब छोड़कर। तो जॉन अनुप्रवाह में 12 की मतलब धारा के साथ, तो उसको हम प्लस ले लेंगे। धारा के साथ रहेगा तो प्लस और धारा के विपरीत रहेगा तो माइनस। तो धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान रखेंगे इसका हिसाब हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, नहीं होगा तो परिवर्तित करेंगे। ऊर्ध्व प्रवाह प्रतिकूल तो माइनस में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ तो 12 किलोमीटर, धारा के विपरीत तो 8 किलोमीटर। अब पूछ क्या रहा है, धारा की चाल पूछ रहा है, कभी नाव पूछ देगा कभी धारा। तो धारा निकालने के लिए धारा बराबर दोनों के जोड़कर धारा निकालने के लिए दोनों के घटाकर और बटा 2। तो 12 में से 8 गया 4 और बटा 2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव पूछेगा तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, बताइए। यदि नाव पूछ दिया तब क्या करेंगे, नाव पूछेगा तो नाव के लिए दोनों को जोड़ देंगे और बटा 2, 12 8 20 बटा 2 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तब तो अगर शांत जल में नाव और धारा दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 2 7 जब देगा तो 10 और 2 12 से, और जब धारा विरोध करेगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 8। तो धारा के साथ और धारा के विपरीत दोनों आ गया। आशा है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगला प्रश्न है आपका, रंगीन गेंदों के एक बॉक्स में 10 लाल गेंद, 7 हरी गेंद और 12 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक पर खींची जाती है तो क्या संभावना है कि बाहर की गेंद लाल है या हरी है। ये प्रायिकता का सवाल है कि रंगीन गेंदों के एक बॉक्स में 10 गो लाल गेंद, 7 गो हरी गेंद और 12 गो नीली गेंद है। इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो लाल या हरी गेंद होने की संभावना क्या है। देखिए कैसे बनेगा यह।
कुल गेंद कितना हो जाएगा, तो 10 ऐसे बना लेंगे। लाल गेंद कितना है, 10। हरी गेंद 7। नीली गेंद 12। कुल गेंद 29। तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा 29। अब कहता है कि लाल या हरी गेंद होने की संभावना, तो इसका होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। कहता है रंगीन गेंदों एक बॉक्स में 10 लाल गेंद, 7 हरी गेंद, 12 नीली गेंद होती है। एक गेंद यादृच्छिक खींची जाती है तो क्या समझना है कि गेंद लाल है। तो आपने लिखा लाल हरी गेंद होने की, लाल या हरी गेंद होने की संभावना। तो देख रहे लाल गेंद 10 को, हरी गेंद 7 को, नीली गेंद 12 को। टोटल गेंद पहले निकाल लेंगे 29। लाल या हरी कहेगा तो लाल या हरी मिला के कितना होगा, लाल और हरा मिला के कितना होगा, 10 7। अगर कहेगा एक गेंद और बोल रहा कि जिस गेंद की बात करेगा उस गेंद को हम टोटल को ऐड कर लेंगे, तो लाल हरा मिला के 17, तो नंबर ऑफ ई हो जाएगा 17। हमारा कुल गेंद कितना, तो 29, तो 17 बटा 29। लाल या हरी गेंद कहा था 17 बटा 29। और सिर्फ लाल गेंद कहता तो लाल गेंद करके 10 बटा 29। सिर्फ हरी गेंद कहता, सिर्फ हरी गेंद पूरा का पूरा लेते 7 बटा 29। ध्यान रखेंगे एक गेंद यादृच्छिक कहेगा और निकालने के लिए, और जिस गेंद की बात करेगा उसका पूरा का पूरा ले लेंगे। अगर लाल कहेगा और कहेगा एक गेंद निकाला गया है और लाल गेंद होने की, तो लाल जितना रहेगा उतना ले लेंगे। अगर एक गेंद निकाला गया है, हरी गेंद की बात करेगा तो हरी जितना होगा उतना ले लेंगे। यदि नीली गेंद की बात करेगा और कहेगा एक गेंद निकाला गया, तो एक का मतलब कि एक गेंद नहीं, एक का मतलब है कि जिस कलर का गेंद कहा है उस गेंद की पूरी बटा टोटल, ऐसे करके हम बनाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक लड़का यदि 4 किलोमीटर की गति से विद्यालय जाता है तो वह 9 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है, विद्यालय पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर की गति से चले तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी बताइए। ये टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी का लेवल का हो या बिहार पुलिस हो, हर लेवल की एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला है कि एक लड़का यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से विद्यालय जाता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपने स्पीड को बढ़ा लेता है 1 किलोमीटर, 4 से 5 कर लेता है, तो उसको स्कूल 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी बताइए। तो पहले कैसे जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब कैसे जाता है, तो 5 किलोमीटर से। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो कितना मिनट होता है, तो 9 मिनट का पहले। और 5 के स्पीड से जाता है, 9 मिनट लेट से, 9 मिनट देर से। और 5 के स्पीड से चले तो 9 मिनट पहले। इस प्रश्न में दोनों का सीडी निकाल लेंगे, 4 और 5 का सीडी। लघुत्तम 20 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये टोटल इसका दोनों का कॉमन हो जाएगा। ये आपका स्पीड दिया हुआ था। टाइम कितना लगेगा, भाग देकर 4 पंचे 20 और 5 चौका 20। हम देख रहे हैं कि जब 4 के स्पीड से जाता है तो 5 को समय लगता है, और 5 के स्पीड से जाता है तो 4 को समय लगता है। कितना अधिक लग रहा है, तो 1 अधिक लग रहा है, 1 अधिक लग रहा है समय, इसमें 1 कम लग रहा है। और दोनों का अगर जब ध्यान रखेंगे क्या पहले और बाद रहेगा या बाद और पहले रहेगा, दोनों केस में जोड़ेंगे। और यदि पहले पहले रहेगा,
पहले पहले या बाद बाद तो घटाएंगे। तो अभी क्या है, पहले और बाद है, तो दोनों में कितना समय लगेगा, 1, और इसमें कितना, तो दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 9 18 मिनट। मिनट को घंटा में बदल देंगे दोस्तों, तो 60 से भाग देकर 6 तिया 18, 6 दहाइए 60, 3/10 घंटा। इसी 3/10 घंटे को इसको समय निकालने के लिए 1/3/10 से इसमें गुना कर देंगे, तो 10 दूना 20, तो आपका टोटल हो जाएगा 3 दूना 6 किलोमीटर उसका घर से स्कूल की दूरी होगी। फिर से समझ लेंगे, 4 के स्पीड से जाता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है तो 9 मिनट देर से पहुंचता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। दोनों का सीढ़ी निकाल लेंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना लगा, 4 के स्पीड से गया तो 20 जाने में 5 लगा, 5 के स्पीड से गया 20 जाने में 4 लगा। कितना कम लगा, तो 1 कम लगा हमारे हिसाब से। हम बोले कि पहले और बाद और पहले का केस रहे तो जोड़ देंगे उसके टाइम को, तो 9 मिनट और 9 मिनट 18 मिनट जोड़ दिए और इसको घंटा में बदल दिए, तो 60 से भाग देकर तो 3/10 घंटा। इसी 3/10 घंटा को दूरी बराबर चाल गुने समय में रख दिए। तो चाल अपना कॉमन कितना था, 20, और समय कितना था 3/10, 10 दूना 20, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, और आज दूसरे दिन का आज अंतिम प्रश्न है। देखेंगे, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 घंटे में निश्चित यात्रा तय कर सकती है, तो उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कार को अपनी गति कितनी बढ़ानी होगी। अभी कितनी के स्पीड से चल रही है, 48 के स्पीड से चल रही है। कोई यात्रा, निश्चित यात्रा जाने में कितना लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है। इसी को कितने घंटे में तय करना है, 8 घंटे में। तो अपना स्पीड कितना रखेगा, तो देखेंगे कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो 48 किलोमीटर इसकी अभी की स्पीड है, कई घंटा में तय करी थे, तो 10 घंटा में। ऐसे कितने समय में तय करना है, 8 घंटा में समय खत्म कर रहा है, तो 8 से भाग दे देंगे, तो 8 छक 48, 10 छक 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड होना चाहिए। और पहले अभी कितना स्पीड है, तो 48 का है, तो कितना का वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि हुआ है आपका, बढ़ोतरी हुआ है 60। कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा का बढ़ोतरी करना पड़ेगा। फिर से देख लेंगे, 48 के स्पीड से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 घंटे में तय करेगा, और उसी को 8 घंटे में तय करने के लिए अपनी गति कितनी बढ़ानी होगी। तो अभी 48 के स्पीड से चल रहा है, 10 घंटे में 8 घंटे में खत्म करना, उसकी गति 60 होनी चाहिए। पहले 48, अब 60, तो कितना बढ़ाना होगा, तो 12 बढ़ाना होगा। देख लीजिए, तो आज आपका क्लास का दूसरा दिन था। हमने अपना पूरा कोशिश किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिया जाए, आपको जितने अच्छे से हो सके वीडियो बनाकर आपके पास अपलोड किया जाए। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण पता चला कि पिछले वीडियो में साउंड की कुछ प्रॉब्लम थी, तो आशा करते हैं कि आगे से ऐसा ही समस्याएं खड़ी नहीं होगी। और हम जो आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं, इसमें मेरा मेन मकसद है कि आपकी जो कोरोना की जो महामारी थी, जिसमें पूरी पढ़ाई की व्यवस्था चौपट हो गई थी, उसमें आपके लिए एक छोटा सा पहल था, एक शुरुआत था, ताकि आप जो हो अपने पढ़ाई जो बाधित हो गई है उसको फिर से शुरू किया जाए। और आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो देखने के बाद उसमें कोई भी इश्यू आती है, कोई कमियां आती है, तो हमें सजेस्ट करें, हमें बताएं, ताकि मैं उस कमियों को दूर कर सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकूं। और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, व्यूअर बढ़ाइए, और जहां भी आपको ज़रूरत पड़े कि बदलाव की ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, फिर नए ट्रिक के साथ, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक।